अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेंबर सूबाई असम्बली सलीम लाबर साहब के पास। और सलीम लाबर साहब मुल्तान की मरूफ समाजी और सियासी शख्सियत हैं, ज़िम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़। और हमेशा आपने सियासत के अंदर रवादारी को जो है फ़रोग़ दिया, आपने सियासत के अंदर जो है कोशिश की है कि मुस्बत अंदाज़ में सियासत की जाए और अपने हल्के की तामीर व तरक्की पे जो है फ़ोकस किया जाए। और आपने कोशिश किया 4 सालों के अंदर जो आपके इलाके के मसाइल थे, जो आपके इलाके के जो इशू थे, उनको आपने फ़ौरी तौर पर हल कराने की कोशिश की और आप भी कोशिश कर रहे हैं। सलीम साहब, हम जानते हैं इस वक्त जो मुल्तान पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल के अंदर इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। जो कल का वज़ारत उज़्मा के ऊपर फाइज था, उनको फ़ौरी तौर पर जो है इंतकामी कार्रवाई और झूठी FIR जो है दर्ज कराई जा चुकी हैं। तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि ये सब चीज़ें आपके सामने हैं कि वो ऐसे झूठे इल्ज़ामात लगाकर और इन चीज़ों से मैं ये कहता हूँ कि खान को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हम ज़्यादा मुतहद होंगे और ज़्यादा जो है हम अपने जो है ना अपने मौक़िफ़ में डट जाएंगे। अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है और इंशाअल्लाह ताला फ़तह इमरान खान की होगी। अच्छा लाबर साहब, मैं सर ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई जो अरकान हैं जो सूबाई असम्बली में मुनर्रिफ हुए हैं, उनको दोबारा से कोई मौका दिया जाएगा? कोई ऐसी सूरत हाल है, मतलब कोई मुआफ़ी की इनके लिए? मेरे ख़्याल में आप लोग भी और हम भी जानते हैं कि इमरान खान जो है एक सच्चा इंसान है और इन लोगों को बिल्कुल नहीं कबूल करेगा जिन्होंने उसे धोखा दिया है, क्योंकि उन अपना ये PTI के नाम पर बन के आए थे और इन्हीं लोगों ने उसकी जो है ना कमर में छुरा घोंपा है और इनको दोबारा कैसे लिया जा सकता है। जो लोग PTI के नाम से मखसूस सीटों के ऊपर आए थे या टिकटों के ऊपर जो मुंतखब हो रहे थे, उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है, उनको कभी मुआफ़ नहीं करेगी, बल्कि कौम भी मुआफ़ नहीं करेगी। सलीम लाबर साहब, आपके हल्के के अंदर माशाल्लाह बेशुमार काम हुए और कुछ काम ऐसे थे जो मुकम्मल नहीं हुए। आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत चेंज होगी तो वो आपके जो डेवलपमेंट के जो काम थे वो हो रहे हैं या रुक जाएंगे? इसमें अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरे काम जो भी हो रहे थे वो मुकम्मल हुए और मैंने अपने हल्के में रिकॉर्ड जो है ना तरक्याती काम किए हैं और अब लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुए। अगर इनको यहाँ दरमियान में छोड़ा गया तो आवाम को तकलीफ़ होगी। इससे पहले इनके जो काम नामुकम्मल थे, मैंने तो आवाम की खातिर उन सब कामों को मुकम्मल किया था और मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये काम जो है आवाम के हो रहे हैं, मेरे अपने घर के नहीं हो रहे, तो मेहरबानी करें इन्हें चलने दें, बाकी उनकी मर्ज़ी है। लाबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 20 तारीख को बड़ा जलसा करना जा रही है, पावर शो करना जा रही है। और हमने माजी में भी देखा कि मुल्तान में जितने भी जलसे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ख़ुसूसी तौर पर जिसमें चेयरमैन इमरान खान ने शिरकत की, बड़े तारीख़ी जलसे हुए हैं। तो अब जो जलसा होने जा रहा, तो आपकी क्या तवक्कात हैं कि कैसे जलसा होगा, कितनी तादाद होगी, और जो आपने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं तो वो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा हमारे नाजरीन के साथ। मैं इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि ये मुल्तान का जो जलसा है इंशाअल्लाह एक तारीख़ रकम करेगा और पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान और ख़ास तौर पर मुल्तान की आवाम बहुत ही जो है रंजीदा है जो कदम उठाया गया है, और उसका जवाब वो इस सूरत में दे सकते हैं कि वो सब इकट्ठे होकर जो है खान का साथ दें। और हम जो है जो बहसीयत में मेंबर सूबाई असम्बली, मैं अपने हल्के में हर घर, हर गांव, हर गली में जाऊंगा और लोगों को मोटिवेट करूंगा कि वो जलसे में आए और इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में जलसे में आएंगे। खान साहब, अपने हमारी बेशुमार मुल्तान में यूथ है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और बहुत सारी यूथ ऐसी हैं जो फ़र्स्ट टाइम किसी सियासी जमात के साथ अटैच हुई हैं। तो अपनी उस यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे सियासी सूरत हाल के हवाले से? मैं अपनी यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेहरबानी करके वो पुरअमन रहें और इमरान खान की जो कॉल है उस पर अमल करें, जो इमरान खान कहता है उस पर अमल करें और इमरान खान का साथ दें।
जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी यूथ है उनको ख़ुसूसी तौर पर पैगाम है वो दाएं बाएं से आने वाली गुफ्तगू पर कान ना धरें, बल्कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो कॉल है, जो गुफ्तगू है, जो पैगाम है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसी के ऊपर चलें और इत्तेहाद का मुजाहरा करें। और जो जलसा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 20 तारीख को मुल्तान में, उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। एक एक घर के अंदर जाके पैगाम दिया जाएगा, एक एक साथी को पैगाम दिया जाएगा और दोस्तों को कहा जाएगा कि बड़ी तादाद के अंदर जो है जलसे में शरीक हों। और ये जो जलसा होगा, पहले के जो जलसे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्तान में, उनका रिकॉर्ड तोड़ेगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अपने मेज़बान इरफान इस्लाम को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।